नमस्कार दोस्तों, सैन्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। चलेंगे आज का टॉपिक जो है आपका रैंकिंग टेस्ट है। और रैंकिंग टेस्ट में जो पिछली क्लास में आपको पूरी की पूरी 5 टाइप होती है, पूरी की पूरी 5 टाइप आपको बता चुका हूं। उन्हीं 5 टाइपों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज लेकर आए हैं उन्हीं टाइप से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न के बारे में। तो अभ्यास प्रश्न रैंकिंग टेस्ट का जो है आपका क्रम परीक्षण का अभ्यास प्रश्न चलेंगे। जैसा कि हम टॉपिक पीछे के जो है आपकी टाइप्स उनमें सीख चुके हैं कि हम प्रश्नों को किस तरीके से निकालते हैं, तो उन्हीं पे आज एक्सरसाइज करेंगे। प्रश्न नंबर 1 के बारे में वार्तालाप करें तो हम 1 के बारे में लिखा है आपको, वृक्षों की एक पंक्ति में वाय से के ना वृक्षों की एक पंक्ति में एक पंक्ति के किसी भी छोर से 7वां स्थान है, तो पंक्ति में कितना वृक्ष है या कितने वृक्ष है ये पूछा है आपको। कि इस लाइन में चाहे आप कोई से भी छोर से दाएं से गिनो तो भी वो 7वां आता है, बाएं से गिनो तो भी वो 7वां आता है। तो बताओ टोटल इस लाइन में कितने वृक्ष है। तो आपसे बोला है ना कुछ भी लिखे, लेकिन हमें एक लाइन में जवाब देना है। ये लिखा है, आगे से लिखा हमने तो भी 7वां नंबर है उस वृक्ष का, और पीछे से भी लिखे हम, कितने पीछे से भी लिखे हम तो एक वृक्ष का उसका भी वही 7वां स्थान है। तो आपको मालूम करना है ना, कुल यदि मालूम करना है तो क्या, आगे से जोड़ो और पीछे से जोड़ो। अर्थात ये टुकड़े की वैल्यू 7, इस टुकड़े की वैल्यू कितनी 7, 7 और 7 14 हो गए, लेकिन माइनस क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे। माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि हमने ये वाला जो वृक्ष है उस वृक्ष को हमने 2 बार जोड़ लिया, क्योंकि आगे से भी जोड़ लिया हमने और पीछे से भी जोड़ लिया। और किसी की भी काउंटिंग करते हैं तो हम सिर्फ 1 बार करते हैं। तो ये आपकी 1 बार काउंटिंग की 7 और 7 14 में से घटा देकर अपने पास 13 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 13 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन हम टिक कर देंगे, 13 आपका आंसर क्लिक कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न के साथ में हाजिर है हम। अगला प्रश्न जो लिखा है आपका, अगला लिखा है, या अंशु किसी कतार में आगे से 17वें स्थान पर है, यदि पंकज अंशु के पीछे 8वें स्थान पर है तथा कतार में पीछे से 16वें स्थान पर है, तो बताइए कतार में कुल कितने व्यक्ति है। कुल कितने व्यक्ति है तो हम लिखेंगे यहाँ अंशु किसी भी कतार में आगे से 16वां है, तो एक कतार बना दी। एक कतार में अंशु जो लिखा है, अंशु के बारे में आगे से लिखा 16वां स्थान है, तो यहाँ से हमने नोट कर दिया कि अंशु यहाँ था। और यहाँ कौन सा स्थान है? अंशु किसी भी कतार में आगे से 17वां स्थान है, तो आगे से 17वां स्थान बना दिया। ये है अंशु, ये है अंशु के बारे में बात कर दी कि अंशु जो लिखा है हमारे पास में, अंशु की कहानी लिख दी कि 17वें स्थान पर है। आगे चर्चा करेंगे हम स्थान, यदि पंकज अंशु के पीछे 8 स्थान पर है। पंकज जो है अंशु के पीछे कौन से स्थान पर है? 8 स्थान पर है। तो अंशु के पीछे 8वां स्थान जो लिखेंगे यहाँ पर, इसके पीछे 8 स्थान और ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा 25वां स्थान। तो कहने का मतलब ये कौन है? पंकज आगे से जो है, आगे से 25वां स्थान हो जाता है तथा कतार में पीछे से 16वें स्थान पर है। और वही पंकज के बारे में बात कर रहा है कि पीछे से ये 16वें स्थान पर आ जाता है। तो आपको बताइए एक कतार में कुल कितने व्यक्ति है। तो बताया था ना आपको टोटल व्यक्ति ज्ञात कैसे किया जाता है कि एक ही स्थान के, कि आपको लिखना है यहाँ पर कुल व्यक्ति। क्या लिखना है? कुल व्यक्ति मालूम करने के लिए कहा था आपसे कि हम कुल व्यक्ति मालूम करने के लिए एक ही स्थान का दाएं से भी पता हो, अरे दाएं से कितना, दाएं से भी पता हो और बाएं से भी पता हो, तो ये वाला स्थान का हमें दाएं और बाएं दोनों पता है। तो 25 और 16 दोनों ऐड कर देंगे और इसी में क्या घटा देंगे हम? 1 घटा देंगे। क्या घटा देंगे मेरे दोस्त? 1 घटा देंगे। ये कहानी लिखी है अपने इस प्रश्न की, ठीक है ना। तो 1 क्यों घटा दिया है? क्योंकि इस स्थान पर जो बैठा था पहले भी काउंटिंग 25 में भी काउंटिंग कर लिया और उधर से हम 16 में भी काउंटिंग कर लिया, 1 ज़्यादा कर लिया, 1 वापस लेस कर दिया। तो 1 लेस करते ये 15 और 25 40 हो जाता है। तो ये अपने पास जो जवाब हुआ है 40 आंसर निकल के है। तो ऑप्शन टिक कर देंगे, हमारे पास 40 आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न के बारे में देखें। अगला प्रश्न जो लिखा है अपने पास में, लिखा है 62 लड़कियों की कतार में गुंजन का दाएं से 35वां स्थान है, और यदि गुंजन बाएं तरफ 5 स्थान बढ़ जाए तो बताए गुंजन का बाएं से कौन सा स्थान होगा। ये पूछा है गुंजन के बाएं स्थान पर क्या होगा। ये आपके पूरे के पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। इन इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में देख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ हमने लाइन डाली, ये गुंजन की 62 लड़की है। कुल यहाँ जो लिखा है टोटल हमारे पास 62 है।
टोटल लड़कियों की संख्या 62 है, उनमें से गुंजन का दाएं से 35वां स्थान है। तो गुंजन का हमने बना दिया कि गुंजन का जो स्थान है दाएं से यहाँ है 35वां स्थान, ये है गुंजन। ये किसका नाम है? गुंजन का दाएं से 35वां स्थान है। यदि गुंजन बाईं तरफ 5 स्थान बढ़ जाए तो बाईं तरफ आगे 5 स्थान और बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर स्थान होगा 40वां स्थान। तो दाएं से कौन सा? दाएं से गुंजन का कौन सा स्थान आ गया? 40वां स्थान आ गया। स्थान बढ़ जाए तो बताए गुंजन का बाएं से कौन सा स्थान होगा। आपसे पूछा गया कि इधर से गुंजन का नया स्थान जो आएगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ गुंजन के बारे में, गुंजन का बाएं से या फिर आगे से, ठीक है ना। बाएं से स्थान जो लिखेंगे इनके बारे में बार लिखा। टोटल कितना अपने पास 62 है। टोटल कितना है? 62 में से इधर का टुकड़ा हटा देंगे 40 और 1 जोड़ देंगे। 1 क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि इसको 40 जैसे हमने माइनस किया तो 40 के अंदर काउंटिंग गुंजन की भी होती है, इसलिए गुंजन को यहाँ से हटा देंगे। हटाने के बाद में यहाँ पर वापस हम गुंजन को बुलाएंगे, वापस हम उसको ऐड करेंगे। गुंजन का ही पूछा है तो आप 62 में से 40 घटा दें तो कितना बचेगा? 22, और 22 में से 1 वापस जोड़ दें तो हमारे पास आता है 23वां स्थान। कौन सा स्थान आता है? 23वां स्थान आता है। इस तरीके से हम टिक कर देंगे। 23वां स्थान आपका आंसर हो जाएगा कि ये 23वां राइट आंसर, ठीक है। इसी के साथ में हम अगला प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न में जो लिखा है क्या था? अरुण लोकेश से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। दिनेश अनिल से भी तेज दौड़ता है, आकाश जितना तेज नहीं। सबसे तेज कौन दौड़ता है? ये पूछा आपको। टाइप नंबर आपकी 5 से रिलेटेड है। क्या? कंपैरिजन रैंकिंग टेस्ट से, तुलनात्मक क्रम परीक्षण से पूछा है आपको। यहाँ पर तो लिखा है आपको सबसे पहले कि अरुण जो है लोकेश से तेज दौड़ता है। तो जो तेज दौड़ता है उसको हम पहले लिखेंगे, जो धीरे दौड़ता है या धीमे उसको बाद में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लोकेश। क्या? अरुण लोकेश से तेज दौड़ता है, तो अरुण जो है लोकेश को यहाँ लिखा हमने, हमने लोकेश को लिखा। तो लोकेश से भी तेज कौन दौड़ रहा है? अरुण दौड़ रहा है। ये लिख दिया आपने अरुण का नाम। क्या लिख दिया यहाँ पर? अरुण का नाम लिख दिया। अरुण तेज दौड़ता है, ये लिख दिया आपने। यहाँ कहा है आगे लिखा किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। इसका मतलब दिनेश और भी तेज दौड़ता है, लेकिन दिनेश जितना तेज नहीं। तो इसका मतलब क्या है? दिनेश और भी तेज दौड़ता है। तो लोकेश को यहाँ लिख दो क्योंकि जगह का अभाव रहेगा थोड़ा सा, इसलिए यहाँ अरुण को लिखा है। और अरुण से भी फास्टर कौन आ गया? दिनेश आ गया। इससे भी फास्टर कौन आ गया? दिनेश आ गया। लिखा है ना किंतु किसके लिए आया है? अरे किंतु जो शब्द है वो किसके लिए? पहले व्यक्ति के लिए। पहला व्यक्ति कौन है? अरुण है। तो अरुण से तेज दौड़ता है, तो अरुण से देखो तेज दौड़ते हैं, ठीक है ना। दिनेश जितना तेज नहीं। आगे लिखा है दिनेश अनिल से भी तेज दौड़ता है। दिनेश जो है अनिल से भी तेज दौड़ता है, ठीक है, लेकिन आकाश जितना तेज नहीं। इसका मतलब दिनेश से तो कौन लिखा है ना, यह नाम लिखा अनिल। क्या? दिनेश अनिल से तेज दौड़ता है, तो दिनेश तो जो है अनिल से भी तेज दौड़ेगा मेरा दोस्त। क्या? दिनेश अनिल से भी तेज दौड़ता है, तो अनिल को हम यहाँ लिखेंगे। अनिल को कौन लिखेंगे? अनिल को यहाँ लिखेंगे। लेकिन उसने क्या कहा था? आगे क्या कहा था? आकाश जितना तेज नहीं। क्या? आकाश से कम दौड़ता है। क्या? आकाश से कम दौड़ता है, आकाश जितना तेज नहीं। सबसे तेज कौन दौड़ता है इसके बारे में पता। आकाश जितना तेज नहीं। तो किसके बारे में लिखी थी लाइन? अपनी लाइन किसके बारे में लिखी थी? थोड़ा सा जगह का अभाव है मेरे दोस्त, तो इसलिए थोड़ा सा लाइन को दोबारा से इधर को लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर रिपीट करके एक एक लाइन को, ठीक है ना। यहाँ लिखा है लोकेश के बारे में। किसके बारे में? लोकेश के बारे में लिखा है। लोकेश से तेज अरुण दौड़ता है, लिखा है इसने अरुण के बारे में। और इससे भी तेज कौन दौड़ता था? दिनेश दौड़ता था। इससे भी तेज कौन दौड़ता है? दिनेश। लेकिन आगे लिखा था उसने अनिल से तेज दौड़ता है। किससे? अनिल से तेज दौड़ेगा, तो अनिल यहाँ लिखेंगे। अनिल से तेज दौड़ता है, ठीक है, अनिल से तेज दौड़ता है, ये लिखा है। लेकिन आगे क्या लिखा था? आकाश जितना तेज नहीं। आकाश सबसे तेज दौड़ता है। अरे दिनेश तेज तो दौड़ता है, किससे? अनिल से भी तेज दौड़ता है, लेकिन आकाश जितना तेज नहीं। इसका मतलब आकाश दिनेश से भी तेज दौड़ता है, तो तेज दौड़ेगा तो यहाँ लिखेंगे आकाश को।
किसको लिखेंगे? आकाश को। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये है आपके तुलनात्मक क्रम परीक्षण। तो यहाँ प्रश्न एक नहीं बल्कि प्रश्न ऐसे बनेंगे, सबसे तेज कौन दौड़ता है? आकाश दौड़ता है। दूसरे नंबर पर कौन दौड़ता है? दिनेश दौड़ता है। ठीक मध्य में कौन दौड़ता है? अनिल दौड़ता है। सबसे धीमी दौड़ कौन दौड़ता है? लोकेश दौड़ता है। ठीक है, तो ये है आपके दौड़ने का जो क्रम है, ये लाइन लिखी है स्पष्ट। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ लाइन को। अरुण लोकेश से तेज दौड़ता है, लोकेश से अरुण लोकेश से तेज दौड़ रहा है। किंतु कौन? अरुण से, किंतु की जगह क्या लिखेंगे? अरुण दिनेश से तेज दौड़ता है। तो अरुण जो लिखा है, क्या लिखा था? अरुण दिनेश जितना तेज नहीं, इसका मतलब अरुण से तेज कौन है? दिनेश दौड़ता है। आगे लिखा दिनेश अनिल से भी तेज दौड़ रहा है, अनिल से भी तेज दौड़ रहा है, लेकिन आकाश जितना तेज नहीं। इसका मतलब क्या है? आकाश से क्या है? धीमे, मतलब आकाश सबसे तेज दौड़ेगा। तो आपका जो आंसर होगा, आकाश सबसे तेज दौड़ेगा। तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा, आकाश। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रश्नों का जवाब दिया है। चाहे तो इन प्रश्नों को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके इस टॉपिक का, चाहे तो इनको क्या कर सकते हो आप, इस पॉज करके पूरे प्रश्नों को लिख सकते हो, या पूरे के पूरे स्क्रीनशॉट लिख सकते हो, क्योंकि मैं स्क्रीन से थोड़ा साइड में हो रहा हूं, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सके आसानी से। तो इस तरीके से आपके प्रश्नों का जवाब दिया है। इस तरीके से आपको ये टॉपिक यहीं पे आज पूरा का पूरा क्रम परीक्षण समाप्त होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करिए, लेकिन जिस तरीके से आपको दृष्टिकोण कहता है कि अच्छी लगी या बुरी लगी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, जिससे आपको अगली वीडियो एक नए जोश और नए जज्बात के साथ में आपके सामने हाजिर कर सकूं। ठीक है, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को पुनः धन्यवाद।